देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। महाराष्ट्र के भिवंडी के MIDC की एक कंपनी में आज तड़के आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। आग में किसी के फंसे होने की खबर नहीं है, लेकिन कई मशीनें और कपड़े जल गए। यह आग कपिल रियान नाम की कंपनी में लगी थी। कंपनी में कपड़ों को डाई करने का काम किया जाता था। अब आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग अभी तक पूरी तरह से नहीं बुझी है। यहां आपको बता दें कि इन तस्वीरों से आप अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि कितनी भयानक ये आग थी। लेकिन राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन अभी तक इसे बुझाने में कामयाबी नहीं मिली है। फायर टेंडर्स इस कोशिश में लगे हैं। सुनील, ताजा अपडेट। शारिक, देखिए, लगभग 2:30-3 बजे के करीब आग लगी थी। जो सूचना मिली थी उसके बाद से लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही थी। भिवंडी के जो दमकल विभाग आए, कर्मी आए थे, लेकिन और भी आसपास के 4 विभागों से गाड़ियां मंगाई गई और किसी तरह से अब जाकर आग पर काबू पाया गया है। लेकिन अभी तक आग पूरी तरह से बुझ नहीं पाई है। अंदर कारखाने के अंदर हम अभी भी देख रहे हैं कि आग की लपटें दिखाई पड़ रही है। कोशिश लगातार चल रही है और कूलिंग का काम भी जहां जहां बुझ गया है वहां पर कूलिंग का काम भी चलाया जा रहा है। अच्छी बात यह रही है कि अभी तक किसी के उसमें फंसे होने की या हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। हाँ, लेकिन नुकसान बहुत हो गया है, करोड़ों का नुकसान हुआ है। पूरी 2 मंजिला ये फैक्ट्री थी जो, और इसमें चूंकि कपड़ों की प्रोसेसिंग का काम चलता था, केमिकल प्रोसेसिंग का, इसीलिए बहुत केमिकल के ड्रम्स और केमिकल यूज करते थे। इसी वजह से आग जो है पकड़ते ही तुरंत बेकाबू हो गई और उस पर काबू करने में इतनी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ गई है दमकल कर्मियों को। लेकिन अब जाकर आग को काबू पा लिया गया है, और लेकिन अभी तक पूरी तरह से आग बुझ नहीं पाई। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। 6 राज्यों में आम आदमी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएगी। 2 साल के अंदर के लिए आपका प्लान राष्ट्रीय परिषद की बैठक में तय हुआ। यहीं से ऐलान किया गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, हिमाचल और गोवा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। शरद शर्मा है हमारे साथ। शरद, 2014 हम सब लोगों को याद होगा जब आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर विस्तार की कोशिश करती नजर आई थी, जिसमें कामयाब नहीं रही थी। लेकिन इस बार फिर से एक बार बाकी राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़कर अपने पैर जमाने की कोशिश के तौर पर देखा जाए। हाँ, बिल्कुल। और शारिक, मैं आपको बताऊं कि इससे पहले आम आदमी पार्टी कोशिश कर चुकी है कि पंजाब और गोवा 2017 में इन 2 स्टेट में चुनाव लड़े थे। और यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी ने तय किया था कि अपने जो संसाधन हैं उनको बचाया जाए और बाकी कहीं चुनाव न लड़ने की उन्होंने रणनीति अपनाई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। तो अब ये तय हुआ है कि आम आदमी पार्टी पहले से ही स्टेट के अंदर काफी एक्टिव दिखाई दे रही है। तो इसलिए जो देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, वहां पर पहले ही चुनाव लड़ने का ऐलान हो चुका है। उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का पहले ऐलान हो चुका है। लेकिन गुजरात और हिमाचल, ये 2 राज्य हैं जो अगले साल के आखिरी में जहां पर चुनाव होगा, इसके लिए भी अब ऐलान कर दिया है। तो एक तरह से अब ये माना जाए कि जो भी स्टेट इलेक्शंस होंगे अगले 2 साल के अंदर, आम आदमी पार्टी उसमें एक्टिवली, कुछ राज्यों में से पहले चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा है, लेकिन वो बहुत ही अनमने ढंग से लड़ा है। ऐसा लगता था कि शायद कोई सहमति नहीं है लड़ने पर, या कुछ लोग लड़ना चाह रहे हैं इसलिए पार्टी लड़ने की इजाजत दे रही है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी पूरी संगठन को खड़ा करके और हर राज्य में चुनाव लड़ने की अपनी रणनीति के तहत वो आगे बढ़ रहे हैं। तो अगले 2 साल के अंदर जो भी चुनाव होंगे देश के अंदर जो राज्यों में, सभी में, केवल एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य छोड़ दें तो सभी में आम आदमी पार्टी एक्टिवली चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी। शारिक, शुक्रिया शरद। तो दिल्ली से बाहर अपनी पैर जमाने की कोशिश, पंजाब में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार बनाने की उम्मीद थी, वहां कामयाबी नहीं मिली थी। अब 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया गया। यूपी के बागपत में कृषि कानूनों के विरोध में जारी धरने पर बैठे किसानों को पुलिस ने देर रात उठा दिया। यह मामला बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली सहारनपुर हाईवे की है। ये पिछले 40 दिनों से धरना कर रहे थे। कल सुबह से ही आला अधिकारियों और किसानों के बीच बातचीत चल रही थी, लेकिन किसानों ने धरना खत्म नहीं करने का फैसला किया था। देर रात बड़ी तादाद में पुलिस वाले धरना स्थल पर पहुंचे और बल प्रयोग कर आंदोलनकारियों को वहां से हटा दिया। एडीएम ने किसी प्रकार के बल प्रयोग से इनकार किया है, लेकिन किसानों के शूट किए गए वीडियो में पुलिसकर्मी डंडे के सहारे लोगों को उठाते और उनके पीछे भागते नजर आ रहे हैं।
बिहार में एक और सनसनीखेज अपराध का मामला सामने आया है। बेखौफ अपराधियों ने मुंगेर के जमालपुर कॉलेज में फायरिंग कर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और प्रोफेसर अजफर शम्सी की कनपट्टी में गोली मार दी। अपराधी पहले से ही कॉलेज कैंपस में घात लगाकर बैठे थे। खबरों के मुताबिक कार से उतरकर जाने के दौरान अपराधियों ने हमला बोल प्रोफेसर शम्सी की जान ले ली। बताया जा रहा है कि आईटीसी यूनियन वर्कर्स के अध्यक्ष पद को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। असम के कोकराझार जिले में पुलिस ने खतरनाक हथियार बरामद किए। भारत भूटान सीमा के इलाके में यह कार्रवाई की गई। हथियारों के जखीरे में एक AK-47 राइफल, एक AK-56 राइफल, एक पिस्टल, 3 मैगजीन और 51 गोलियां थी। इन हथियारों को जमीन में दबाकर रखा गया था। छत्तीसगढ़ के रायपुर के मंदिर हसौदा इलाके में हाईवे पर मछलियों से भरे पिकअप गाड़ी पलट गई। हादसे के बाद जैसे तैसे ड्राइवर ने खुद को बाहर निकाला, लेकिन तब तक रास्ते पर बिखरी मछलियों को लेकर कुछ लोग चंपत हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही जब पुलिस आई तो लोगों को रोका गया। हादसा मुख्य सड़क पर हुआ था, इसलिए करीब 1 घंटे तक ट्रैफिक भी रुका रहा। कुछ स्थानीय लोगों की मदद से पिकअप वैन को सीधा किया गया, मछलियों को वापस गाड़ी में डाला गया और रायपुर भेजा गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस बार 14 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पिछले 14 सालों में इस बार पहली बार यहां जनवरी महीने में बर्फ नहीं गिरी। 2007 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने के बाकी बचे दिनों में भी बर्फबारी की संभावना नहीं। उनके मुताबिक 2 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ की संभावना है। बर्फबारी नहीं होने से स्थानीय लोग चिंतित हैं। उनका कहना है इसका बुरा असर खेती पर पड़ सकता है। मध्य प्रदेश के सागर में बिजली बिल की वसूली करने आए बिजली विभाग के कर्मचारियों ने घर से बाइक को जब्त कर लिया। इस दौरान घर की महिला कर्मचारी के सामने गुहार लगाती रहीं, लेकिन बिजली कर्मचारी नहीं माने। यह मामला केसली गांव का। इस दौरान घर वाले तुरंत बिजली बिल का भुगतान की बात करते रहे, लेकिन कर्मचारियों ने बाइक को जब्त कर लिया। तो इस शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।